नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि आरबीएसई राजस्थान बोर्ड यानी कि जो आपके कक्षा 10वीं और 12वीं की जो भी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आज हम 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप है वो गणित विषय की है वो कॉपी किस प्रकार से लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, और आप अपने एग्ज़ाम में किस प्रकार से वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो टॉप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस जानकारी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब की कर दे, ताकि हैं और भी एजुकेशन से जुड़ी न्यूज़ है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो यह है कक्षा जो 10वीं यानी कि जो बोर्ड परीक्षा है उनके लिए जो कि गणित विषय का है वो पेपर है। तो वो आपको किस प्रकार से है वो लिखना है, तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपको है वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो पेपर है वो कुछ मिलेगा, और उसमें आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, तो वो इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको कॉपी दी जाएगी, इस प्रकार से कुछ राजस्थान बोर्ड की कॉपी होती हैं। तो सबसे पहले आपको जो शिक्षक द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं, तो यहाँ पे वो आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे वो शिक्षक द्वारा आपको अंक दिए जाएंगे यानी कि एग्जामिनर द्वारा। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है प्रश्न संख्या। तो यहाँ पर है वो आपके जो प्रश्न आप जो भी लिख रहे हैं, जैसे अगर आप पहला प्रश्न लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन कर देना है, दूसरा है तो दो कर देना है, या 20वां है तो 20 कर देना है। इस प्रकार से जो भी आप प्रश्न पहला लिखते हैं आपको इस हिसाब से इसमें कर देना है। और उसमें सबसे पहले आपको जैसे खंड अ या सेक्शन ए जो भी आपको दिया गया है वो आपको सबसे पहले लिखना है, जिससे कि समझ में आ जाए टीचर्स को कि ये खंड अ या सेक्शन ए या सेक्शन डी या खंड ब के सभी प्रश्न हैं। तो आपको ये नोट्स कर लेना है, और यहाँ पे वो आपको सबसे पहले खंड है या सेक्शन है वो नोट करना है। फिर है जैसे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इस प्रकार से आपको पहला पॉइंट बना देना है, और आपको बताना है कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या लघुत्रात्मक प्रश्न है या अति लघुत्रात्मक प्रश्न है या निम्नात्मक प्रश्न है। तो जैसे लघुत्रात्मक प्रश्न है तो वो एक लाइन के होते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके अबसद के होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। इसमें आपको है वो पीछे ये संख्या नहीं लिखनी है, इसमें केवल आपको अबसद ही लिखने हैं, क्योंकि आप पीछे संख्या लिखते हो वही सेम टू यू है, क्योंकि आप जो अबसद लिखते हो वही तो पीछे संख्या लिखी हुई है। तो आपको संख्या पीछे नहीं लिखनी है, जो आपका अबसद में ऑप्शन है उसको आपको लिख देना है, जिससे कि क्या है होगा कि आपका है वो टाइम बचेगा। तो इस प्रकार से वो आपको अबसद लिखने हैं, जैसे जितने भी कुल अबसद 12 आ जाए या 10 अबसद आ जाए, 8 आ जाए, 6 आ जाए, जो भी अबसद आता है आपको उसके हिसाब से लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट है वो ऑप्शन आ जाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन आ जाता है रिक्त स्थान, जो कि कुछ आपको लाइन दी होती है ड्रॉप्ड करके, तो उसमें आपको उसका रिक्त स्थान है वो पूरा भरना होता है। तो जैसे इसमें आपको इस प्रकार से लिख देना है, और फिर नेक्स्ट है वो आपको इस प्रकार से कुछ प्रश्नों को करना है, जिसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है, ब्लैक या ब्लू पेन से आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, तभी आपको वो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये आप देख सकते हो रिक्त स्थान के सभी प्रश्न है वो इसी प्रकार से आपको करने। फिर मैंने बताया आपको लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि आपको है वो एक लाइन में लिखना है हिंदी विषय में, और गणित में आपको अगर सॉल्व हो रहा है तो 2-3 लाइन में हो सकता है, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है सीधी किसी की परिभाषा बताई या पूछी गई है तो आपको केवल है एक लाइन में उसका आंसर लिखना होता है। तो इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो सेम जिस प्रकार आपने निम्नात्मक यानी कि आपको लिखने हैं, और उसके बाद में जिस प्रकार आपने बहुविकल्पिक और रिक्त स्थान वाले लिखे हैं उसी प्रकार आपको है वो रिक्त स्थान और इस अति लघुत्रात्मक को लिखने हैं। फिर जैसे इसमें तीसरा प्रश्न हो गया, तो इसमें आपको जो एलसीएम ज्ञात करना है 72 और 120 का, जो भी आपके प्रश्न आए एलसीएम ज्ञात करने का कोई भी आ सकता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न है वो उसका सॉल्व करना है, तभी आपको है वो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो ये प्रश्न है तो इसका सेकंड है, तो वो भी इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, आपको कॉपी है वो बहुत लंबी चौड़ी दी जाती है, तो इसलिए आपको है वो कॉपी बचाने का नहीं करना है। आपको है वो जितना उसका बड़ा आंसर हो उतना आपको बड़ा आंसर लिखना है, जिससे कि आपको है वो बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखते जाना है, और किस प्रकार से है वो आपको चित्र बनाना है वो भी आप देख सकते हो। चित्र हमेशा इसमें आपको नोट करके रखना है, चित्र हमेशा वो पेंसिल से ही आपको बनाना है, जिससे आपको है वो एग्जामिनर में कोई कन्फ्यूज़न न निकाल सके, आप में कोई
कमी ना निकाल सके। जिससे कि यानी कि आप पेन से बनाओगे तो आपका है वो कम से कम 1/2 नंबर काट सकते हैं या 1 नंबर काट सकते हैं, तो आपको है वो चित्र हमेशा पेंसिल से ही बनाना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट भी आपको है वो प्रश्न इस प्रकार से ही करने हैं। सभी अक्षरों को आपको खुले-खुले लिखना है, जिससे कि आपको नंबर है वो बहुत अच्छे मिले। तो आप देख सकते हो बोर्ड में वो कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, जो कि मैंने आपको बताया। और भी इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको इस कॉपी का पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, आपको है वो इसका पीडीएफ मिल जाएगा कि आपको है वो कॉपी किस प्रकार से लिखनी है। पीडीएफ पढ़ने के लिए चाहिए तो भी मिल जाएगा। फिर आपको ये कार्ड सेट की गई है, ये आपको कार्ड सेट नहीं करनी है, आपको है वो कम से कम कार्ड सेट करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि एक भी कार्ड सेट नहीं हो, लेकिन हो जाती हैं फिर भी आपको उसके ऊपर है वो केवल एक लाइन क्रॉस खींच देनी है, जिससे कि वो काटा हुआ माना जाएगा। फिर है वो आपको बिल्कुल ही साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है। जैसे किसी कोण की रचना करनी आए तो उसको इस प्रकार से कर देनी है रचना। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो, अगर जैसे आपके जो आते हैं वो उसमें आपको बहुलक ज्ञात करने का आता है, तो वो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। जैसे कुछ उसमें सारणी बनानी पड़ती है, तो इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है और फिर उसका आंसर आपको लिखना है, जो कि आपको बहुलक ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करना या माध्यिका का जो भी आता है। और अगर आपको कोई रचना का प्रश्न आ जाए तो वो इस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि रचना का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना वाला है, तो आपको है वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको करना है, क्योंकि रचना में एक एक पॉइंट है वो उस पर डिपेंड करता है। तो और आपको जिस प्रकार आप इसकी रचना कर रहे हो उसके सभी पॉइंट्स हैं वो आपको नीचे बताने भी हैं। नहीं तो आपको है जैसे कोई प्रश्न है वो 3 नंबर का है, अगर आप केवल रचना ही करोगे तो आपको है वो केवल 1/2 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 1.5 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि आपने है वो रचना के पॉइंट नहीं लिखे। इसलिए आपको साथ ही साथ रचना के पॉइंट भी लिखने हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार का भी प्रश्न आ जाता है कि ग्राफ पे करने का, तो वो आपको ग्राफ दिया जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको ग्राफ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आ जाता है तो आपको ग्राफ पे कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न लिखना है, जिसमें आपको है वो उसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष है वो बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें है वो आपका, इसमें कुछ इस प्रकार से है, जैसे आपका ये भी माध्यक का है जिसमें सिग्मा वगैरह कुछ इस प्रकार से है, और ये भी रचना का आ जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया उसी प्रकार से सभी एक ही प्रकार है वो जो आपको प्रश्न करने का तरीका होना चाहिए। और उसके बाद में जैसे भी आपकी कॉपी है वो आपका जो समाप्त हो जाता है पेपर, तो कॉपी के सबसे लास्ट में आपको दी एंड या आपको है वो समाप्त लिख देना है, जिससे कि टीचर को समझ में आ जाए कि आगे है वो कॉपी नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर है वो समाप्त हो गया है। और आगे अगर आपकी कॉपी बचती है तो आपको है वो इस प्रकार से या इस प्रकार से वो आपको तिरछी लाइन खींच देनी है, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। जितने भी पेज बचते हैं आपको केवल है वो इस प्रकार से लाइन क्रॉस कर देनी है। तो ये थी कक्षा जो बोर्ड परीक्षा है जो 10वीं और 12वीं उनके लिए महत्वपूर्ण कॉपी थी, जो आपको गणित विषय में किस प्रकार से लिखनी है और आपको है वो किस प्रकार से अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। तो ये इस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है। और दोस्तों अगर आप इस प्रकार से वो कॉपी लिखेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम एंड जय हिंद।